Good morning, student. Myself, Amar Rajput sir from Even Xavier School, teaching science subject. Student, in this video, we are going to study about image formation by convex lens. Okay? कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होता है डिफरेंट पोजीशंस पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है स्टूडेंट? कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसके दोनों सरफेस आउटवर्ड की तरफ, मतलब दे आर बल्ज्ड आउटवर्ड. ओके, कॉन्वेक्स, द सर्फेसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर बल्ज्ड आउटवर्ड. ओके, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो इस फिगर में, ये कॉन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट, MN. और आप देख सकते हो उसकी दोनों जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिखाई दे रहा है वो ब्लैक लाइन वाले, ओके. अब देखो बाहर की तरफ निकले हुए, ओके, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ. तो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. और इनका काम क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट की रेस को कन्वर्ज कर देते हैं. ओके, कन्वर्ज कर देना मतलब रेस को किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट कर देते हैं. ओके, तो डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट. ओके, सो द फर्स्ट पोजीशन, तो यू कैन सी हियर इन दिस फिगर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डायग्राम नहीं बनाया गया है, और जो रेज है वो पैरेलल है. आपको जो रेज दिखाई दे रही है स्टूडेंट, देखो रे नंबर 1 2 ऊपर से, रे नंबर 1 2 एंड रे नंबर 4 and 5, दिस आर रेज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ये ऑब्जेक्ट रेज है एंड इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है F1 to F1 वाली, वो प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट. तो उस प्रिंसिपल एक्सिस को ऑब्जेक्ट की जो रेज है, ओके, वो पैरेलल है. तो स्टूडेंट ये रेज जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक कर रही है, यू कैन सी हियर दे आर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस ने क्या कर दिया, उनको कन्वर्ज कर दिया. कहाँ पे कन्वर्ज कर दिया? तो यू कैन सी हियर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट F2 पे कन्वर्ज कर दिया. ओके, जितने भी रेस थे सबको इस F2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया. तो इस F2 पॉइंट पे बनेगा उसका इमेज. ओके, यानी वो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कॉन्वेक्स लेंस से, उसका इमेज बनेगा कहाँ पे? इस पॉइंट F2 पे. अब ये F2 पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. ओके ना, जो प्रिंसिपल फोकस हमने क्या बोलते हैं मिरर में भी देखा था, वैसे ही लेंस में भी प्रिंसिपल फोकस होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट. इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा. बट कैसा बनेगा? तो अब एकदम छोटा, आप देख सकते हो वहाँ पे कोई इमेज जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट वो पॉइंट जो है ना, ये F2 वाला पॉइंट, ओके, उस पॉइंट पे वो इमेज बन रहा है, मतलब वेरी स्मॉल. ओके, और कैसा बनेगा? तो रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इमेज होगा बट उल्टा होगा. इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज. और इसका मैं आपको अच्छा एग्जांपल दूं इस पोजीशन का, तो सन. ओके, सबने शायद एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, देखा होगा. अगर आप सन के सामने कोई माइक्रोस्कोपिक लेंस रख रहे हो जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और आपने नीचे पेपर रखा है, जस्ट उस लेंस के नीचे, आप माइक्रोस्कोपिक लेंस के नीचे आपने पेपर रखा है, तो स्टूडेंट सन की रे जैसे उस माइक्रोस्कोपिक लेंस पे इंसिडेंट होगी, वो लेंस क्या करेगा? सन की सारी रेस को कन्वर्ज कर देगा, क्या बोलते हैं, पेज के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. और जिस पॉइंट पे स्टूडेंट कन्वर्ज करेगा उसी पॉइंट पे बनेगा इमेज ऑफ सन. वो रियल इमेज है सन का स्टूडेंट. वो जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है, और इसके कारण कुछ देर बाद वो पेपर जो है वो उसमें से उस पर्टिकुलर पॉइंट से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है. ओके, ऐसा समझ लो कि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो रियल और इन्वर्टेड इमेज है सन का. हमको दिखाई नहीं देगा, बट क्योंकि काफ़ी छोटा होता है स्टूडेंट इसके लिए. ओके, तो दिस वाज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. देन सेकेंड स्टूडेंट, यू कैन सी ऑब्जेक्ट ए बी जब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ पे? बियॉन्ड 2F1. 2F1 पॉइंट यानी कौन सा होगा स्टूडेंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, कोई दो लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, स्टूडेंट दोनों के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. एक होता है राइट की तरफ, होता है लेफ्ट की तरफ. तो अभी जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं C1, वो लेफ्ट साइड वाला है. ओके, और उसके जस्ट पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट खड़ा है. सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के जस्ट पीछे खड़ा है वो ऑब्जेक्ट. ओके,
तो स्टूडेंट आप देख लो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, ओके, ऑब्जेक्ट की रेज निकल रही है कॉन्केव लेंस से टकरा के कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे, पॉइंट बिटवीन F2 एंड 2F2, ओके। F2 मतलब प्रिंसिपल फोकस हो गया स्टूडेंट, और 2F2 मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोल लो, या उसको आप सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो। मैंने कहा ना कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक होता है लेफ्ट की तरफ, एक दूसरा होता है राइट की तरफ, तो ये राइट वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो उन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब F2 और C2 के बीच में इमेज बन रहा है, ओके। और कैसा बन रहा है, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा है, बट वहाँ पे इमेज देखो कैसा बन रहा है, B' A' उल्टा बन रहा है, बट रियल इमेज बन रहा है। और अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी होगी, ओके ना, इट विल बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ओके, उसकी हाइट जो है वो छोटी होगी। स्टूडेंट देन थर्ड कंडीशन, when the object is exact at 2F1 या you can say C1, ऑब्जेक्ट जब स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, ओके, लेफ्ट साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, यू कैन सी हियर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज स्टैंडिंग, और कौन से पॉइंट पे खड़ा है, एट C1। तो उस ऑब्जेक्ट की रेज जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस से पे इमर्ज हो रही है, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस से जो रिफ्रैक्टेड रेस बाहर निकल रही है, तो किस पॉइंट पे मीट कर रही है, इट इज मीटिंग ऑन पॉइंट F2 और वी कैन से C2 ऑन दी अदर साइड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है लेफ्ट साइड, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा स्टूडेंट, राइट साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, C2 पे, ओके। और अगर हम हाइट की बात करें या साइज की बात करें, तो उस ऑब्जेक्ट की साइज सेम टू सेम वैसी ही होगी, ओके, मतलब ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज भी वैसा का वैसा ही बनेगा, ओके। बट हाँ, कैसा बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, फिर से रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, AB स्ट्रेट है, बट यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, B' A' उल्टा बन रहा है, बट शेप एंड साइज बोथ आर सेम, ओके स्टूडेंट।